जागरण भी करते, जगराता करते हैं, सबके दिल से इस समय एक ही आवाज़ आती है, दुनिया की सारी आत्माएं, कि हे माँ हमारे दुख हर दो, हमारी जीवन नैया इस भव सागर से पार लगा दो, हमें तार दो। हम सब बाबा के बच्चे भी, जब बाबा के बच्चे नहीं बने थे, हम भी सब यही करते थे, अपनी इष्ट देवी माँ का आह्वान करते थे कि हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। पर हम सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जो हम सभी की पुकार भक्ति की उस पारलौकिक माँ ने सुन ली और हम सभी को अपना बनाया। और एक ने ही प्यार नहीं दिया, बल्कि तीन तीन माँ का प्यार हमें और पालना मिलती है। एक हमारी पारलौकिक माँ शिव बाबा, दूसरा हमारी अलौकिक माँ ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय जीवन की माँ है, और तीसरी जो अव्यक्त में हम सभी को पालना दे रही जगत अम्बा मातेश्वरी मम्मा। भले ही हम में से किसी ने भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना नहीं ली है, लेकिन हम सभी को उनकी अव्यक्त पालना का ज़रूर अनुभव है कि जब भी हम बाबा के बच्चे किसी मुसीबत में होते हैं, कष्ट में होते हैं, कोई परेशानी होती है और हम बाबा को याद करते हैं, और हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त रूप में हैं और मातेश्वरी मम्मा, उनकी सकाश ही है जो हमें मदद करती है और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालती है, हिम्मत भरती है, निर्भय बनाती है। तो ऐसे हमारे तीन तीन माँ का हम सभी को प्यार मिल रहा है, इसलिए दुनिया में हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। और ये भी कह सकते कि हमारे जैसे नवरात्रि की सिद्धि किसी को नहीं मिली है। पर वर्तमान समय दुनिया की वो आत्माएं जिन्हें अभी भी बाबा नहीं मिला है, वो सारी आत्माएं अभी भी पुकार रही हैं कि हमारे दुख हरो, हे माँ आकर हमें तार दो। बाबा हमेशा पूछता है मुरली में कि बच्चे आपको क्या आपके भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है? अगर सुनाई देती है तो फिर क्या कर रहे हो उसके लिए? क्या उनके दुख हरना नहीं है? क्या उनको तारना नहीं है? उनकी जीवन नैया पार नहीं लगानी है? तो हम अपने आप से पूछे, हम सब ऐसे इष्ट देव देवी बनकर भक्तों की आराधना पूर्ण करने के लिए तैयार है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? तो आज हम इस विशेष योग के अंदर हम सब अपने इष्ट रूप में तो स्थित होंगे ही, इष्ट देवी रूप में, लेकिन सबसे पहले जो हमारे इष्ट हैं, हम ब्राह्मणों के इष्ट कौन हैं? ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ये हमारे इष्ट है जो अव्यक्त रूप में हम उनकी पालना ले रहे हैं अभी भी। तो सबसे पहले तो हमारे मन में उनके प्रति जितनी अगाध श्रद्धा, असीम प्रेम और सबसे ऊंची भावना होगी, तो उतना ही हम जब अपने इष्ट रूप में स्थित होंगे तो हमें अपने भक्तों की भावनाओं की उतनी ही गहराई से महसूसता होगी। तो हम सब आज फरिश्ते बनकर वतन में चलेंगे, जहां हम अपनी तीनों माँ से अपार शक्ति, प्रेम लेंगे और अपनी भावनाओं का आज उनके प्रति अभिव्यक्त करेंगे। हम याद करें कि जब भी हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आई, कैसे बाबा हमारा सहारा बना, कैसे बाबा ने, बाप दादा दोनों ने और मम्मा माँ ने हमें शक्ति दी, हिम्मत दी, बल दिया और परिस्थिति से बाहर निकाला। तो हम सबसे पहले आज वतन में चलकर मम्मा और बाप दादा तीनों से ही विशेष स्नेह और शक्ति लेंगे, और उन्हीं की शक्ति और स्नेह से हम सब अपने आप को तैयार करेंगे हमारी जगत अम्बा, जगत माता जिसको हम कहते हैं, श्री लक्ष्मी और
सच्ची ज्ञान वीणा बजाने वाली मम्मा की तरह। क्योंकि बाप दादा और मम्मा हमें सिर्फ सकाश नहीं देते, पर हमें आप समान बनाते हैं। तो आज उन्हीं के द्वारा हम उनके समान बनकर फिर विश्व का चक्कर लगाकर जो सकाश और शक्ति जो स्वरूप उनसे लिया वो हम उन्हें देंगे। तो विशेष रूप से मम्मा का संगम का स्वरूप था श्री सरस्वती का, ज्ञान वीणा वादिनी, जिसको हम कहते हैं श्वेत हंस वाहिनी और श्वेत पद्मासनी, यानी पवित्रता की देवी। तो हम सब भी अपनी इसी पवित्र स्वरूप में स्थित होंगे आज, और सारी दुनिया की आत्माओं को वो सकाश और शक्ति देंगे जिसका वो हमारे इस इष्ट देव रूप से आह्वान करते हैं या इच्छा रखते हैं। अपने मन और बुद्धि को हम अपने फरिश्ते रूप में एकाग्र कर लें। और उड़ चले इस देह और देह की धरनी से ऊपर अपने वतन की ओर। मैं फरिश्ता लाइट रूपधारी स्वयं को फरिश्तों के लोक सूक्ष्म वतन में देख रहा हूं। नुमह शाम का ये समय आज वतन भी अनोखे रूप में नवरात्रि के देवियों के मंदिर के रूप में सजा हुआ है। चारों तरफ फैले श्वेत प्रकाश के बीच बाप दादा और स्वयं ज्ञान की देवी मातेश्वरी मम्मा भी अपने लाइट के स्वरूप में मुझ इष्ट देव देवी का स्वागत कर रहे हैं। मैं फरिश्ता स्वयं को बाप दादा और मम्मा के सम्मुख देख रहा हूं। बाबा के मस्तक में मेरी पारलौकिक माँ, प्यारे शिव पिता विराजमान कंबाइंड स्वरूप में मस्तक के बीच चमक रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपने संपूर्ण तेजोमय स्वरूप में चारों तरफ पवित्रता का प्रकाश फैला रहे हैं।
बाबा श्वेत कमल आसन पर विराजमान हैं। और मेरी अव्यक्त पालना के निमित्त साक्षात मां सरस्वती मम्मा अपने लाइट के स्वरूप में हंस के समान एक आसन पर विराजित है। और मैं फरिश्ता स्वयं को श्वेत कमल के आसन पर बैठा हुआ देख रहा हूं। बाप दादा और मम्मा के सम्मुख बैठे मैं फरिश्ता उनसे असीम स्नेह भरी दृष्टि ले रहा हूं। उनकी शक्तिशाली लेकिन असीम प्रेम से भरी रूहानियत की दृष्टि मुझ फरिश्ते में पवित्रता का असीम प्रकाश भर रही है। मैं आत्मा इस जीवन में दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं। जो अपने इष्ट देव और इष्ट देवी को अपने सम्मुख साक्षात देख रहा हूं। और उनसे प्यार और शक्ति को प्राप्त कर रहा हूं। ओ प्यारे बाबा, मेरी मीठी प्यारी मम्मा, मैं फरिश्ता आपकी ही पालना में पल रहा हूं। आपकी दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहती है। आप मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल करते हो। हर पल मेरी मदद के लिए तैयार रहते हो। आपने तो मेरे सारे कष्टों को हर लिया है। मैं फरिश्ता आपके साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगा हूं।
याद करें जब बाबा की मदद का हमने अनुभव किया, अपने दिल के भावों को पूरी श्रद्धा से बहने दे। अपने इष्ट देव और देवी के सामने मैं बालक के रूप में हूँ और उनकी मदद, उनके प्रेम, सहयोग को याद कर उनका दिल से गुणगान कर रहा हूँ। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर 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 कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी मेहर है मेहरा वाली। ममता से तेरी बढ़ के मैया, मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
सचमुच मुझ जैसा इस दुनिया में भाग्यशाली भला कौन होगा। हे मेरी माँ, आपने हर समय मेरा साथ दिया है, मुझे नया जीवन दिया है और इस जीवन का लक्ष्य दिया है। बाबा, आपने जो मुझे सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप ही मेरी उंगली पकड़कर चल रहे हो। मेरी उंगली थामकर आप कदम कदम मेरे साथी बनकर साथ चल रहे हो। आपका जितना भी शुक्रिया करूं वो कम ही होगा। अब मुझे आपके समान बनकर विश्व की आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। उन्हें आप तक पहुंचाना है। अनुभव करें, बाबा और स्वयं मम्मा मुझ फरिश्ते को अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आज विशेष सकाश दे रहे हैं। बाबा और मम्मा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है। उनके वरदानी हाथ को अपने सिर पर महसूस करें। बहुत प्यार से उन्होंने अपना हाथ मुझ फरिश्ते के मस्तक पर रखा है। उनके हाथों से विशेष वरदानों का सकाश निकलकर मुझ में समा रहा है। स्पष्ट रूप से अनुभव करें, बाबा और मम्मा का हाथ मेरे मस्तक पर है। उनके दिव्य चमकते मस्तक से पवित्रता की लाइट निकलकर मुझ फरिश्ते में जा रही है।
जिससे मेरा मस्तक भी उनके समान तेजोमय बनता जा रहा है। बाबा और मम्मा की रूहानी दृष्टि से प्रेम और स्नेह की जो तरंगे प्रवाहित हो रही है, वो मुझ फरिश्ते के नैनों में समा रही है और मेरे भी दोनों नैन लाइट से चमकते तेजोमय बनते जा रहे हैं। उनके लाइट के शरीर से अंग अंग से निकला प्रकाश पूर्ण रूप से मुझ फरिश्ते के हर अंग में प्रवेश कर रहा है। प्यारी मम्मा मुझ फरिश्ते से विशेष रूप से कह रही है, हे इष्ट देव, हे इष्ट देवी, आपके भक्त आपका आह्वान कर रहे हैं। उनका आह्वान सुनो, उनके दिल की पुकार सुनो और उन सब की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं को वैसा ही तैयार करो। मैं फरिश्ता भक्तों की दिल की पुकार सुन रहा हूँ और वो जो भी पुकार कर रहे हैं उस अनुसार बाप दादा और मम्मा से शक्ति और गुण लेकर मैं अपने आप को भरपूर करता जा रहा हूँ। भक्तों की एक एक पुकार, उनकी इच्छा, उसे पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं को उसी गुण और उसी शक्ति से भरपूर करता हूँ।
मैं फरिश्ता बाप दादा और मम्मा से असीम ज्ञान की शक्ति स्वयं में भर रहा हूँ। ताकि दुनिया की अज्ञानता में भटकती आत्माओं को सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर उनका जीवन प्रकाशित करूं। भक्त आत्माओं को अपने दुख हरने के लिए उन्हें सुख के अपार भंडार दे सकूं, तो मैं अपने इष्ट देव और देवी से असीम सुख के गुण को अपने में समा रहा हूं। भक्त आत्माएं चाहती है कि उनमें सत्य हो, शील हो, चरित्र ऊंचा हो। उनके इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैं अपने अंदर पवित्रता की शक्ति को भर रहा हूं। सभी भक्तों की मनोकामना है कि उन्हें दुर्गा सम शक्ति मिले, जिससे जीवन की हर समस्या का सामना कर सके। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा से मैं स्वयं में सर्व शक्तियों को उतार रहा हूं। अब मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं फरिश्ता सत्य ज्ञान, असीम पवित्रता, सर्व गुण और सर्व शक्तियों का स्वरूप बन गया हूं। बाप दादा और मम्मा से मिलती हुई सकाश मुझ फरिश्ते के स्वरूप को परिवर्तित कर रही है। मुझ फरिश्ते का लाइट का स्वरूप और अधिक तेजोमय बन गया है। मेरे मस्तक में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई है। मेरे नयनों से प्रेम, दया और करुणा, आत्मिक स्नेह, रूहानियत प्रवाहित होने लगी है। मेरे दोनों नयन चमक रहे हैं। मेरा मुख पवित्रता का दर्पण बन गया है।
अब मेरे हाथों में भी सर्व शक्तियां हैं, जिसे मैं हर आत्मा को वरदान दे सकता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे मम्मा ने अपना दैवी स्वरूप मुझ फरिश्ते में उतार दिया है। ज्ञान की देवी, पवित्रता की देवी स्वयं मुझ में अवतरित हो गई है। मुझ फरिश्ते के चारों तरफ बहुत सुंदर श्वेत सुनहरा प्रकाश का आभा मंडल तैयार हो गया है। श्वेत कमल आसन पर विराजित अब मैं फरिश्ता ज्ञान गुणों की पवित्रता की देवी मां सरस्वती का साक्षात स्वरूप हूँ। मेरे मस्तक पर पवित्रता के प्रकाश का लाइट का ताज दिखाई दे रहा है। अब मैं सबकी आराध्य देवी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। बाप दादा और मम्मा से स्नेह भरी दृष्टि के साथ उनसे शक्ति लेकर मैं इष्ट देवी मां सरस्वती श्वेत पद्मासनी बनकर अपनी पवित्रता की छटा चारों ओर बिखेरते हुए सूक्ष्म वतन से नीचे उतरकर आकाश तत्व में प्रकट होती हूँ। मेरा पवित्रता का प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। मेरे चारों तरफ जो लाइट का आभा मंडल है वो इतना तेजोमय है
जैसे कोई आकाश में सूर्य प्रकट हो गया है। मेरे मस्तक के बीच शक्तिशाली जलती हुई आत्मिक ज्योत, उससे भी प्रकाश निकलकर फैल रहा है। मेरे दिव्य चमकते दोनों नेत्र, उनसे भी रूहानी प्रेम प्रवाहित हो रहा है। मैं आकाश में अपने श्वेत पद्मासन पर विराजित पूरी दिव्य आभा के साथ चमक रही हूं और अपने सामने अपने लाखों भक्तों को देख रही हूं। जैसे संसार के सभी भक्त मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। मेरी नजर जितनी दूर जा सकती है, उतनी दूर तक भक्तों को खड़े देख रही हूं। सभी अपनी मन वांछित फल की कामना लिए अपने हृदय में असीम श्रद्धा भाव लिए हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े हैं और मुझसे आशीर्वाद, वरदान मांग रहे हैं। मैं मां सरस्वती भक्तों की मन की आवाज को सुनकर उनकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अनुरूप अपने नैनों से, अपने वरदानी हस्त से, मस्तक में चमकती ज्योति से वो सकाश के रूप में उन्हें दे रही हूं। एक एक भक्त के मन की आवाज सुन रही हूं और उस अनुसार उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही हूं।
मैं माँ शारदा अपने ज्ञान प्रकाश से सर्व संसार का अज्ञान अंधकार दूर कर रही हूँ। अनुभव करें कि मेरे वरदानी हस्त से इन सभी आत्माओं पर प्रकाश की किरणें निकलकर फैल रही है। जैसे सभी भक्त आत्माएं मेरी शरण में, मेरी छत्र छाया में आ गई हैं। अब इन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना, उस तक पहुंचाना, ये मेरा ही कर्तव्य है। और अपने इस कर्तव्य को पूरा करते हुए मैं पूरी एकाग्रता से सभी आत्माओं को ज्ञान और पवित्रता का सकाश दे रही हूँ। मैं स्वयं के अलौकिक रूप को देख रही हूँ। जैसा भक्तों ने वर्णन किया, उससे भी दिव्य और उससे भी शक्तिशाली रूप है मेरा। मेरे वरदानों की लाइट सर्व आत्माओं पर पड़ रही है। मेरी पवित्रता की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि सभी आत्माओं की अशुद्धि इस तेजो में प्रकाश से जलकर समाप्त हो रही है। सभी आत्माएं अपने कष्टों से और अपने विकर्मों से मुक्त होते जा रही हैं। मैं इष्ट देवी देख रही हूँ कि जैसे जैसे आत्माएं अपने कष्टों से मुक्त होते जा रही है, सबके मस्तक में उनकी आत्मा श्वेत प्रकाश के साथ प्रकट होने लगी है। आत्माएं मेरे द्वारा सारे वरदानों को स्वयं में भरते जा रही है। और अपने मन वांछित फल की प्राप्ति का अनुभव कर रही है। मैं ज्ञान की देवी सभी आत्माओं में
उनकी स्मृतियों में परमात्मा ज्ञान को भर रही हूँ। उनके ज्ञान के नेत्र खोल रही हूँ। अपने चारों तरफ देख रही हूँ। लाखों आत्माएं मेरे द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर रही है। मैं अपने वरदानी स्वरूप में स्थित हूँ और सभी को वरदान दे रही हूँ। अपने वरदानी स्वरूप के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अनुभव करें कि मेरे चारों तरफ लाखों करोड़ों आत्माएं मुझ इष्ट देवी की तरफ वरदान प्राप्ति की नजर से देख रही। अपने सामने देखिए उन लाखों आत्माओं को और अपने नैनों से और अपने हाथों से वरदान दीजिए। अपना वरदानी हाथ अनुभव करें कि मेरे हाथ से शक्तिशाली पवित्रता की गुणों की किरणें निकल रही है और सभी आत्माओं पर पड़ रही है। इसी स्वरूप में आप सब अपने राइट साइड में मुड़ेंगे, आपके दाहिनी तरफ, और घूमते हुए अनुभव करें कि मेरे चारों तरफ जो आत्माएं हैं मैं सबको संतुष्ट कर रही हूँ, सबको सकाश दे रही हूँ। अपने पीछे तरफ घूम जाए और अनुभव करें कि शहर में भी इस दिशा में जो भी लोग हैं उन सबको सकाश देकर परमात्मा घर का निमंत्रण और उन्हें रास्ता दिखा रही हूँ। अब लेफ्ट साइड मुड़ जाए और उस दिशा में सभी को सकाश दें। आत्माओं को विजुअलाइज करें, स्पष्ट रूप से देखें। हजारों आत्माएं मेरे दर्शन की प्यासी खड़ी हैं। मैं उन्हें सकाश दे रही हूँ, भरपूर कर रही हूँ। अब पुनः सामने हो जाए और सभी को दोनों हाथों से ढेर सारे झोली भर भर कर वरदान दे। अनुभव करें दोनों हाथों से निरंतर लाइट निकल रही है
और उन लाखों करोड़ों भक्तों की आत्मा में समाकर उन्हें शक्ति, बल दे रही है, उनमें हिम्मत भर रही है, उनके ज्ञान नेत्र खोल रही है और परमात्मा अनुभूति करा रही है। बैठ जाएंगे सभी। और अपने इसी स्वरूप से सकाश देते जाएं। सबकी सबलमती हो ऐसा हमको वर दे, 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 वीणा वादनी वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादनी वर दे। सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, सत्यमयी तू है, ज्ञानमयी तू है, प्रेममयी भी तू है, हम बच्चों को वर दे, 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 वीणा वादनी वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादनी वर दे। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां।
सरस्वती भी तू है, महालक्ष्मी तू है। सरस्वती भी तू है, महालक्ष्मी तू है। महाकाली